Hello students and welcome to lecture 7 of Computer Science paper 2 Object Oriented Programming with C++. In previous lecture our first unit is completed. So in this lecture I am going to start unit 2 and the content of this video is concept of OOPS, advantages of OOPS and procedural versus object oriented programming. लास्ट लेक्चर में जो लास्ट फर्स्ट यूनिट था मैंने वहाँ पर आपको एप्लीकेशंस ऑफ ऊप्स भी बताया था, तो आप वहाँ से वो नोट्स वहाँ से आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स, क्योंकि यहाँ पर भी था तो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, तो वो प्रीवियस लेक्चर में वहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स दिखेगा. तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स. तो लेट स्टार्ट दैट. सो कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप देखते हैं पहले. तो ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. तो ये इतने सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. तो बेसिकली ये डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट पे, फिर दूसरा होता है इसका क्लास, फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. So let's see in detail what is object, inheritance, polymorphism, class, encapsulation, abstraction. So let's start this. Concept of OOP क्या है? The core of the pure object oriented programming is to create an object. यहाँ पर जो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसका जो पूरा फोकस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर. क्रिएट एन ऑब्जेक्ट in code that has certain properties and methods while designing C++ modules. We try to see whole world in the form of objects. For example, a car is an object which has certain properties such as a color, number of doors and the like many. It also has certain methods such as accelerator, brake and so on. So there are a few principal concepts that form the foundation of object oriented programming. तो यहाँ पर हम जब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पूरा फोकस होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे. जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड मेथड्स होते हैं. मेथड मीन्स फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन वो कुछ परफॉर्म करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मैटर करते हैं. अब जब हम C++ के मॉड्यूल्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमें पूरी दुनिया को एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेना चाहिए. तो यहाँ पर उन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि कार जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ में है उसके कलर है, नंबर ऑफ डोर्स एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें उसमें जो भी एक्सटर्नली जो एक्स्ट्रॉर्डनरी में जो लगी हुई हैं उसको हम लोग यहाँ पर जैसे कि कलर हो गया, नंबर ऑफ डोर्स कितने हैं, विंडोज़ कितने हैं, तो ये यहाँ पर हम वहाँ पर देख सकते हैं. तो कार हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई कलर और उसके डोर्स. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ सर्टन मेथड सच एज एक्सीलरेटर. उसके फंक्शंस हैं, मेथड मीन्स फंक्शंस, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो मेथड का ही मतलब होता है फंक्शन. तो एक्सीलरेटर है, ब्रेक है एंड सो ऑन. बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे जो कार के अंदर होंगे. तो हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया कार का. कार एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है कलर और नंबर ऑफ लेटर एंड ब्रेक. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं. फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फाउंडेशन मीन्स बेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो हम देखते हैं पहला, दैट इज ऑब्जेक्ट. दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड दैट इज द बोथ डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डेटा आर बंडल्ड एज अ यूनिट कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. मतलब सबसे बेसिक, क्योंकि हमने अभी बोला कि हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमें फोकस किस पे करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो दैट इज़ बोथ डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डेटा आर बंडल्ड एज अ यूनिट. मतलब हम लोग बहुत सारे डेटा को और फंक्शंस को एक यूनिट के अंदर बाउंड करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. जैसे कि क्लास जो है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया. उस क्लास का नाम जो भी हम देंगे वो जो हो गया वो एक क्लास होगी उसका. जैसे कि यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट हमने एग्जांपल में लिया था कार, तो कार हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. तो उसके फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़, तो फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ जस्ट लाइक डेटा इज बोथ डेटा एंड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डेटा आर बंडल्ड एज अ यूनिट. तो यहाँ पर बंडल का मतलब है एक इसमें हमने बांध के रखा है. करली ब्रेसेस के अंदर जब हम क्लास डिज़ाइन करते हैं तो करली ब्रेसेस के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं तो डेटा एंड फंक्शन को हम एक जगह पर बंडल करके रखते हैं, बाउंड करके रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. सेकेंड है क्लास.
व्हेन यू डिफाइन अ क्लास यू डिफाइन अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो हमने बोला कि हमारा पूरा फोकस ऑब्जेक्ट पे रहता है और हमने ऑब्जेक्ट को क्या बताया, डेटा एंड फंक्शन का बंडल। तो क्लास व्हेन यू डिफाइन, जब भी आप क्लास को डिफाइन करते हो तो एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हो, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। सो दिस डजंट एक्चुअली डिफाइन एनी डेटा, यहाँ पर आप कोई डेटा नहीं डिफाइन कर रहे हो, बट इट डज नॉट डिफाइन व्हाट द क्लास नेम मीन्स, बट इट डज डिफाइन, लेकिन ये क्या बता रहा है कि क्लास का नाम क्या होगा एंड व्हाट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जैसे कि अभी यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल लिया था कार, तो कार हमारी क्लास हो गई और प्रॉपर्टीज़ उसकी कलर्स एंड नंबर ऑफ डोर्स जो है ये हो गए उसकी प्रॉपर्टीज़, एंड उसके फंक्शन कौन से हो गए, एक्सलेटर एंड ब्रेक। सो व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन सच एन ऑब्जेक्ट, तो जो फंक्शंस हम वहाँ पर देंगे वो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। Data abstractions refers to providing only essential information to the outside world and hiding their background details, that is to represent the needed information in program without representing the details। मतलब यहाँ पर डाटा को हाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा को हाइड। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग एन ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़रूरी है उतनी ही इन्फॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड को मिलेगी और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो बैकग्राउंड में हाइड रहेगी। टू रिप्रेजेंट द नीडेड इन्फॉर्मेशन इन प्रोग्राम विदाउट प्रेजेंटिंग द डिटेल्स, मतलब हम बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है सिर्फ उसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम हाइड कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डेटाबेस सिस्टम हाइड सर्टन डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड क्रिएटेड एंड मेंटेन। जब डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस, हमको पता है कि डेटाबेस क्या होता है, लेकिन वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसमें डेटा स्टोर होता है और कैसे हम उस डेटा को मेंटेन करते हैं हम नहीं बताते हैं। Similar way C++ classes provide different methods to the outside world without giving internal details about those methods and data। तो C++ में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट अंदर की इन्फॉर्मेशन मतलब क्लास के अंदर की डिटेल हम उसको नहीं प्रोवाइड करते हैं और लेकिन मेथड जो है वो हम बाकी कहीं पर भी ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज प्लेसिंग द डेटा एंड द फंक्शन दैट वर्क ऑन दैट डेटा इन द सेम प्लेस। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है एक रैपिंग ऑफ डेटा। हम डेटा को कैसे करते हैं, रैप करते हैं। जैसे चॉकलेट को कैसे रैपर लगा होता है, तो वैसे ही एनकैप्सुलेशन का मतलब भी होता है। एनकैप्सुलेशन इज प्लेसिंग द डेटा, मतलब एनकैप्सुलेट किया गया हुआ है डेटा को किसके अंदर, फंक्शन दैट वर्क ऑन द डेटा इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर डेटा और फंक्शन रैप किया हुआ, लैंग्वेज में बोलेंगे किया हुआ है। While working with procedural language, it is not always clear which function work on which variable। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज, हमें पता है कि C++ के पहले जो हमने C लैंग्वेज पढ़ी है वो कैसी लैंग्वेज थी, प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर विच फंक्शन वर्क ऑन विच वेरिएबल, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स यू अ फ्रेमवर्क टू प्लेस द डेटा एंड द रिलेवेंट फंक्शंस टुगेदर इन द सेम ऑब्जेक्ट। तो प्रोसीजरल जो लैंग्वेज थी उसमें ये आपको नहीं पता चलता था कि कौन सा फंक्शन कौन से वेरिएबल पे वर्क करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये आपको फ्रेमवर्क मिल रहा है कि डेटा को कहाँ प्लेस करना है और कहाँ पर यूज़ करना है, किस जगह पर उन दोनों को एक ही जगह पर रैप करके एनकैप्सुलेट करके रखा जाता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। तो वंस इनहेरिटेंस का मतलब है जहाँ पर हम एक क्लास से दूसरी क्लास को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ये किस लिए आया यहाँ पर, रीयूजेबल। एक ही कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको रीयूज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। As the name suggests, inheritance is the process of forming a new class from an existing class। मैंने अभी बोला कि एक क्लास से दूसरी क्लास को डिज़ाइन करना is called as inheritance। So
forming a new class from an existing class that is formed at the existing class called as a base class and a new class is formed as a derived class. तो यहाँ पर derived class का जो concept है उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं inheritance. एक क्लास जो पहले से ही डिज़ाइन है उस क्लास से हम दूसरी क्लास डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो पहले वाली क्लास हो गई उसे हम कहेंगे बेस क्लास, और जो सेकेंड क्लास जो हम दूसरी क्लास जो हम उससे डिज़ाइन कर रहे हैं उसको बोलेंगे डिराइव क्लास. This is very important concept of object oriented programming since the feature helps to reduce the code resize. पहले ही बताया कि inheritance का concept क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और इस फीचर का ये फीचर हमें क्या हेल्प कर रहा है, टू रिड्यूस द कोड साइज. नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म. अब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का ही मतलब होता है मैनी. So the ability to use an operator or function in different way, in other words giving different meaning or functions to the operators or functions is called as an polymorphism. एक ही फंक्शन का नाम रहेगा. सपोज करो फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन आपने क्रिएट किया ऐड नाम का, अब उसी नाम से आप दूसरा फंक्शन क्रिएट कर रहे हो बट विद डिफरेंट सिग्नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नेचर? वहाँ पर आपके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे. सपोज करो कि आपने एक फंक्शन बनाया दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए, फिर आपने सेम नाम का फंक्शन ऐड बनाया लेकिन एक इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड करने के लिए. तो यहाँ पर एक ही फंक्शन को, एक ही ऑपरेटर को आप डिफरेंट वेज इन अदर वर्ड्स में डिफरेंट मीनिंग के साथ में उसको आप रीयूज़ कर सकते हो. तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब एक के जैसे मेनी फंक्शंस आप डिज़ाइन कर सकते हो विथ डिफरेंट parameters. That is a single function or an operator functioning in many ways different upon the uses to is called as an polymorphism. नाम सेम रहेगा, सिर्फ उसके यूजेस जो है वो डिफरेंस हो जाएंगे, इसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट है ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो ओवरलोडिंग जो ये कॉन्सेप्ट आया है ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आता है. The concept of overloading is also a branch of polymorphism. ये polymorphism का ही branch है. And when the existing operator or function is made to operate on new data type, it is said to be an overloaded. अगर हमने टाइप के ऊपर अगर किया है तो it is called as an overloading. So overloading concept is branch of polymorphism. Next है advantages of OOPS concept. तो एडवांटेजेस क्या है ऊप्स के, वो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. पहला है नो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा. आप यहाँ पर डेटा को मॉडिफिकेशन अपने आप से वो मॉडिफाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस किसके ऊपर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ना कि प्रोसीजर के ऊपर. एक्सटेंसिबिलिटी, अ फीचर दैट अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कोड. एक ही कोड को आप वापस से एक्सटेंशन कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो existing code. This allow the creation of new object from a existing one, just like inheritance. extensibility हम वहाँ से सीख सकते हैं. कहाँ से कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से. पहले से ही क्रिएट है उसके हम न्यू ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं. हाई स्पेसिफिकेशन लेवल, आप बहुत उसका स्पेसिफिकेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है. आप किसी भी चीज़ को ईजिली वहाँ पर हाईली स्पेसिफाई कर सकते हो. हाई लेवल मॉड्यूलैरिटी मीन्स आप अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ मॉड्यूलैरिटी है. मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स डिज़ाइन करना. नेक्स्ट है रीयूज़. रीयूज़ का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, इनहेरिटेंस से आया है, कि आप वहाँ से उसको वापस से रीयूज़ कर सकते हो. कोड को आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है परसिस्टेंस. द फेनोमेना वेयर द ऑब्जेक्ट data outline the program execution time and exist between execution of a program is known as an persistence. अब क्या है, where the object outline, जहाँ पर ऑब्जेक्ट डेटा है वहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, और एग्जिस्ट बिटवीन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज एन परसिस्टेंस. कितना टाइम लग रहा है उस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए. नेक्स्ट है ऑल डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट परसिस्टेंस. जितने भी डेटाबेस सिस्टम वो सभी क्या सपोर्ट करते हैं, persistence. तो these are the advantages of OOPS. Next, now procedural programming versus object oriented programming. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2.5 मार्क्स के लिए आता है. पांचवा जो क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम के अंदर, उसमें 5th क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के लिए ये पूछता है.
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो लेट्स सी what is the difference between procedural and object oriented programming. So first is emphasis is on doing things. Procedural programming में क्या होता है कि उसका ध्यान किस पे होता है, प्रोसीजर पर, rather than ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पे उसका ध्यान नहीं होता है, वो प्रोसीजर. एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स, वो प्रोसीजर करने के ऊपर ज़्यादा उसका फोकस होता है, ना कि डेटा के ऑब्जेक्ट के ऊपर. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्फेसिस इज ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर. यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ना कि प्रोसीजर के ऊपर. नेक्स्ट है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल थिंग्स नोन एज अ फंक्शन. यहाँ पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हम प्रोग्राम्स को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन किस में, ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं. प्रोसीजरल में क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं किस में, फंक्शंस में. नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. क्योंकि यहाँ पर डेटा कैसा है, ग्लोबल है, एक ही प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर ही सारा जो भी लिखा है, तो डाटा कैसे मूव हो रहा है, ओपनली मूव हो रहा है इन प्रोसीजरल लैंग्वेज. बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन. यहाँ पर डेटा जो है वो हिडन है और वो कैनॉट मतलब बाहर से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं थ्रू फंक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज डीबगिंग प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डीबगिंग प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पर ये जो प्रोग्रामिंग है वो एक बॉटम अप जो है टॉप डाउन अप्रोच होता है, ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाता है वो. तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम हमारा बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं. हम यहाँ पर प्रोसीजर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं. तो डिबगिंग करना, एरर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सेम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिबगिंग प्रोसेस इज़ वेरी इजी बिकॉज हमने यहाँ पर फंक्शंस को किस में डिवाइड कर दिया है, डेटा को किस में, प्रोग्राम को किस में डिवाइड कर दिया है, ऑब्जेक्ट्स में. इसीलिए इसको एरर फाइंड आउट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन. ये ऊपर से शुरू होकर नीचे में जाके ख़त्म होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसा होता है, ये बॉटम अप है, नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाता है. तो फॉलो बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा. बहुत सारे जो फंक्शंस है वो क्या करते हैं, ग्लोबल डेटा. व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल डेटा, आपने एक बार जो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए वही डेटा जो है आप पूरे प्रोग्राम में, होल प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा. बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द फंक्शंस दैट आर एसोसिएटेड विथ इट. जैसे सपोज करो कि आपने एक क्लास डिज़ाइन की है और उसके अंदर आपने कोई फंक्शन डिज़ाइन किया है, तो वो फंक्शन वही फंक्शन उस क्लास के वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता है. अदरवाइज आप बाहर से एक्सटर्नली उसको यूज़ नहीं कर सकते हो. सो दिस इज़ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आफ्टर दैट, सो इन दिस लेक्चर आई हैव कवर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 2, जहाँ पर हमने C++ का जो ऑब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा था C++ का, वहाँ से मैंने जो फर्स्ट टॉपिक था कि C++ के कॉन्सेप्ट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और प्रोसीजरल वर्सेस एप्लीकेशंस भी थे इसमें. और एप्लीकेशंस में ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने कवर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में मैंने उसको नहीं डाला है. ये वाले इसमें मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो जो नेक्स्ट होगा, अब वहाँ से कैसे क्रिएट करना है, कैसे स्पेसिफाई करना है, फंक्शंस को कैसे डिफाइन करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो थैंक यू.